हेलो स्टूडेंट, यू आर वेरी वेलकम टू टारगेट इंग्लिश। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले हमने जो पोयम पढ़ा था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। आज हमने पढ़ा था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोयम है जिसे जॉन डोन ने लिखा है, जिसे एक मेटाफिजिकल पोयम भी कह सकते हैं। और जॉन डोन क्या थे? तो जॉन डोन एक पायोनियर थे न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सर्टिकल वर्ड्स के। आज हम उसी का 5 क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड, कि जो पोएट है अपनी प्रेमिका से, अपने बिलोव्ड से दूर क्यों जाना चाहता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड, कवि जो है अपने बिलोव्ड से दूर क्यों जाना चाहता है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? बहुत शॉर्टकट में इसका आंसर हम देंगे कि द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड। यहाँ हम लिख देते हैं और इसे सबको कॉपी में नोट करना है और इसे याद रखना है। द पोएट wants to go away from his beloved because death is certain. Death is certain and he wants to amuse himself. He wants to amuse himself. क्या है इसका आंसर? कि the poet wants to go away from his beloved. पोएट जो है वो अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहता है बिकॉज, क्योंकि मृत्यु जो है, डेथ जो है, वो डेथ क्या है? सर्टेन है। डेथ जो है, मृत्यु जो है वो निश्चित है। एंड और ही वांट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ, और इसलिए जो है वो अपने आप को आनंद में बिताना चाहता है, अपने आप को मनोरंजन करना चाहता है। हिमसेल्फ, अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना या इंटरटेन करना। ठीक है, इसका हिंदी होता है मनोरंजन करना, मनोरंजन करना या इंटरटेन करना। तो कवि ऐसा सोचते हैं कि डेथ जो है वो सर्टेन है। ठीक है, तो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि एक दिन तो मरना ही मरना है, इसलिए इससे अच्छा क्या होगा? इससे अच्छा होगा कि हम लोग अपने आप को आनंद में बिताए, तुम्हारे या मेरे डिपार्चर के बाद एक दूसरे को दुखी महसूस ना हो। इसलिए जो है कवि अपने आप को आनंद में बिताने के लिए, अपने लाइफ को आनंद में जीने के लिए कवि जो है प्रेमिका से दूर जा रहा है। यही इसका आंसर होगा कि द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज डेथ इज सर्टेन एंड ही वांट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ। इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसको याद रख लेना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स, एक मिनट, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, कि वो कौन सी चीज है जो सूर्य के पास नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि वो कौन सी चीज है जो सूर्य के पास नहीं है। इस चैप्टर में, इस पोएम में जॉन डॉन ने बात की थी, किसकी बात की थी? हमने पढ़ा था कि सन के पास, सूर्य के पास बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी वो कल चला गया था और आज आ गया है ना। जैसे उन्होंने कहा था कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इट इज हेयर टुडे, कि यस्टर नाइट मतलब कि पिछले शाम को, पिछले रात को यहाँ से वो चला गया था और आज फिर वो यहाँ आ गया है। उसके पास ना ही कोई इच्छा है ना, ना ही कोई मोटिव्स है, ना ही कोई शॉर्टकट रास्ता है, फिर भी वो आज यहाँ लौट आया है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, वो कौन सी चीज है जो सूर्य के पास नहीं है और जो कवि के पास है, जिसके बारे में कवि इसमें बात करते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे द सन हैज, द सन, यहाँ द है, एक मिनट रुक जाओ, क्या लिखेंगे? द सन हैज, द सन हैज neither desire, nor sense
नरसेंस और नो नॉलेज of any shorter way to complete its journey। यहाँ क्या है? यहाँ है द सन हैज नाइदर डिजायर, कि सन के पास ना ही कोई डिजायर है ना ही कोई इच्छा है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। सूर्य के पास ना कोई इच्छा है, नर सेंस ना उनके पास दिमाग है, और नो नॉलेज ना ही कोई दिमाग है इनके पास, ज्ञान है, ऑफ एनी शॉर्टर वे, कोई भी शॉर्टकट रास्ता का इनके पास कोई ज्ञान है, टू कंप्लीट इट्स जर्नी, अपने जर्नी को अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए सूर्य के पास नहीं इच्छा है नहीं दिमाग है और न ही कोई शॉर्टकट रास्ता ना लघु रास्ता का कोई नॉलेज इनके पास है। तो यही इसी चीज के बारे में जो है जॉन डॉन इस चैप्टर में बात करते हैं, इस पोएम में बात करते हैं कि द सन हैज नाइदर डिजायर नर सेंस और नो नॉलेज ऑफ एनी शॉर्टर वे टू कंप्लीट इट्स जर्नी। इनके पास ना ही डिजायर है ना ही सेंस है ना ही नॉलेज है कोई शॉर्टकट रास्ता का अपने जर्नी को पूरा करने के लिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन का जो ये आंसर हो गया, इसको भी याद रख लेना है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडर, कि वो कौन सी चीज है, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, कि वो कौन सी चीज है जो स्पीकर्स के जर्नी का, स्पीकर्स कौन है, जॉन डॉन है ना, तो वो कौन सी चीज है जो स्पीकर के जर्नी को स्पीड करेगा, तेज मतलब तीव्र गति प्रदान करेगा, वो कौन सी चीज है। तो इसको हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज है जो इसके जर्नी को स्पीड करेगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे मोर विंग्स, मोर wings and motifs will make the speakers journey स्पीडर, ये डी है स्पीडर। मोर विंग्स एंड मोटिव्स, बहुत सारे जो इच्छाएं हैं, मिक्स विंग्स का मतलब यहाँ पर पंख नहीं, इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं और जो उनका मोटिव से जो उद्देश्य है, जो रीजन है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आएगा और आने में उनका जो जर्नी होगा वो बहुत तेज होगा, वो कौन सी चीज है, तो बहुत सारी इच्छाएं और बहुत सारा उद्देश्य उनके जर्नी को, स्पीकर के जर्नी को क्या करेगा, स्पीड करेगा, तेज बनाएगा। तो बस इसका इतना ही छोटा आंसर लिखना है, मोर विंग्स एंड मोटिव्स विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, कि बहुत सारे जो विंग्स है और जो मोटिव्स है वो स्पीकर्स के जर्नी को स्पीड करेगा। ये इसका बस इतना आंसर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी आंसर है, ठीक है, शॉर्टकट आंसर हमें याद रखना है। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावरफुल, कि वो इंसान के पावर को, इंसान की शक्ति को वो कौन सी चीज है जो बनाता है फीबल, मतलब कि वीक बनाता है, कमजोर बनाता है ना, वो कौन सी चीज है जो इंसान की शक्ति को क्या करता है, कमजोर बनाता है, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून, dependence on fortune makes a man's power feeble। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून मतलब भाग्य पर निर्भर होना, फॉर्चून का मतलब क्या हुआ, भाग्य या किस्मत, भाग्य पर निर्भर होना बनाता है इंसान के पावर को, इंसान की शक्ति को क्या बनाता है, कमजोर बनाता है। ठीक है, हमने याद करो, हमने पढ़ा था, जॉन डॉन ने कैस्ट्रेजर में कहा था हाउ फीबल इज मैन्स पावर, है ना, इफ बैड चांस कम, अगर मतलब जो बैड चांस है वो अगर फॉल हो जाए, वो आ जाए, कम मतलब आ जाए वो, तो इंसान के अंदर ये पावर नहीं, ये शक्ति नहीं है
कि वो एक पल एक घड़ी को वो बढ़ा सके, बल्कि बुरा जो वक्त है वो अच्छे वक्त के बाद आ ही जाता है। तो यही यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फेबल, कि इंसान की शक्ति को क्या कमजोर बना देता है। तो हम लोग अपने भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं, अपने किस्मत पर, अपने लक पर निर्भर हो जाते हैं कि जो होगा सो अच्छा होगा, जो होगा सो ईश्वर करेंगे, भगवान करेंगे। ठीक है, अपना कर्म नहीं करते हैं तो यही जो है इंसान की शक्ति को क्या कर देता है, कमजोर बना देता है। डिपेंडेंस ऑन फ्यूचर फॉर्चून, सॉरी डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून, मतलब भाग्य पर जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, वो बना देता है इंसान के पावर को, इंसान की शक्ति को कमजोर बना देता है। तो ये चौथा जो क्वेश्चन था, 4th नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है, हाउ डज द बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, कि यहाँ जो है क्वेश्चन कह रहा है कि बिलोव्ड जो है उनकी उनकी जो प्रेमिका है एनमोरे, वो स्पीकर्स के लाइफ को, मतलब कि जो पोएट है जॉन डॉन के लाइफ को कैसे वेस्ट कर देती है, कैसे बर्बाद करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन करा देते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कतें होती है। इसका लंबा भी आंसर हो सकता है, हम शॉर्टकट भी इसका आंसर दे सकते हैं। चलो इसका हम आंसर शॉर्टकट में अगर लिखें तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये वेस्ट का जिक्र याद है कि पोएम में किया गया था एक बार। ठीक है, याद है ये वेस्ट का जिक्र किया गया था, तो सर रिवीजन करवा देते हैं। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उन्होंने कहा था, जॉन डॉन ने कहा था अपनी प्रेमिका से कि व्हेन thou sighst not windy but sighst my soul away, कि जब तुम आह भरी सांस लेती हो, जब तुम आह भरती हो, जब तुम कराहती हो, तो तुम्हारे कराह में हवा की झोंके नहीं बल्कि मेरी आत्मा खींची चली जाती है। फिर कहा था उन्होंने कि when thou weepest unkindly kind my life blood doth decay, और जब तुम फुट फुट कर रोती हो, तुम है ना बेरहम तरीके से, अनकाइंडली जब तुम वीप करती हो, रोती हो, तो मेरे बॉडी का एक कतरा जो है वो क्षय हो जाता है। और उन्होंने फिर लाख कहा था, इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेस्ट इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट। यहाँ पर जिक्र किया गया था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इतना रोओगे नहीं, क्योंकि जब तुम रोती हो तो मेरे बॉडी का मेरे बॉडी का जो खून होता है, खून का एक कतरा हमारे बॉडी से क्षय हो जाता है, और जब बॉडी का मेरे बॉडी का जो ब्लड है वो क्षय हो जाता है, तो तुम्हें इससे कोई मतलब दिक्कत नहीं होता है, तुम रोती ही रहती हो। तो इस प्रकार तुम मेरे लाइफ को क्या करती हो, वेस्ट करती हो, तुम मुझे जाने नहीं दे रही हो। बस इसका शॉर्टकट में आंसर हम ये लिखेंगे कि द बिलोव्ड, यहाँ लिख देते हैं, द बिलोव्ड wastes speaker's life by taking the best hour, यहाँ पर एच है, एक आवर ऑफ हिम। यहाँ पर बस छोटा सा आंसर लिख देना है कि द बिलोव्ड, जो उनकी जो प्रेमिका है वो वेस्ट करती है ना, स्पीकर्स के लाइफ को वेस्ट करती है बाय टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिम, मतलब कि उनका सबसे अच्छा जो पल होता है, जो आने वाला पल होता है, जो अपने आप को वो अम्यूज करना चाहता है, जेस्ट में बिताना चाहता है, आनंद में बिताना चाहता है, उस घड़ी को वो ले रही है, उसको जाने नहीं दे रही है और वो रो रही है। तो उनकी उस घड़ी को लेकर, उस समय को लेकर वो क्या करती है, तो उनकी प्रेमिका उनके लाइफ को क्या करती है, वेस्ट कर देती है। तो यही इसका आंसर हुआ। 5 क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने करा दिया। अब ये तुम्हारा काम है इसको याद रखना अच्छा से, तो उम्मीद है कि तुम लोग इसको याद रखोगे। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन था और ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, कि वो कौन सी चीज़ है जो सूर्य के पास नहीं है, ये हो गया। उसके बाद मेरा जो है थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, और व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर feeble, हाउ डज द बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। ये फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लोगे। बस इस चैप्टर के लिए फिफ्थ क्वेश्चन इनफ है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।